पहले मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने एक दो बार बनाई तो इतनी मज़ेदार कढ़ी बनी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कढ़ी की रेसिपी तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये कढ़ी की रेसिपी मैंने ढाबे पर ट्राई की थी, बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनकर तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हर बार इसी रेसिपी से आप कढ़ी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। इसको एक फ्राई पैन में रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने रोस्टेड बेसन ले लिया है। इस बेसन को मैं एक बड़े बाउल में ऐड कर देती हूँ ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। 1 कप मैंने बेसन लिया है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा किलो दही ली है। और ये दही 3 से 4 दिन पुरानी है। मैंने इसको एक रात के लिए बाहर भी रख दिया था। ये हल्की हल्की सी खट्टी हो चुकी है। तो हमने कढ़ी बनाने के लिए पुरानी दही का ही इस्तेमाल करना है, आपने फ्रेश दही नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दही को और बेसन को अच्छी तरह विस्कर से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 गिलास पानी। तो दही वाले बाउल को साफ़ करते हुए 1 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करके पानी को भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि दही की गुठलियाँ या बेसन की गुठलियाँ अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो हमने बिल्कुल लम्प फ्री एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बेसन और दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 टीस्पून जीरे को हल्का सा क्रैकल कर लिया है। 10 से 12 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्तों को भी ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन अदरक, ज़ीरा और कड़ी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम लो फ्लेम कर देते हैं और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करनी है ताकि हमारी जो कड़ी है उसका कलर बहुत अच्छा सा आए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, नमक हम बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इन सारे मसालों को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह से हमारी जो कड़ी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाकर रेडी किया था। तो यहाँ पर हमने ये पूरा मिक्सचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसी बाउल को साफ़ करते हुए मैंने इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। तो पानी भी आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है क्योंकि ये मिक्सचर अभी थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ऐड कर दिया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तब भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और जब हम इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे तब भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। कढ़ी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसको ढककर 2 से ढाई घंटे के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है। 2 कप बेसन को एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देते हैं, और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया। तो धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह आप पकौड़ों का बैटर बनाते हैं तो बस उसी तरह का हमने इसका ज़बरदस्त सा एक बैटर बना के तैयार कर लेना है। हमने इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा थिक हमने यहाँ पर बैटर बनाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पकौड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया था। हरा धनिया हमने थोड़ा सा बाद में भी इसमें ऐड कर दिया था, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया था। तो ये 3 प्याज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मुझे पकौड़ों में प्याज थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा प्याज ऐड कर रहे हैं और कड़ी के अंदर ये पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब तक एक चूल्हे पे हमारी कड़ी पक रही है हम यहाँ पर पकौड़े भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया था। गरम गरम ऑयल में
में मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा कलर आने तक हमने पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। कड़ी का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, कड़ी का कलर चेंज हो चुका है और हमारी बेहतरीन सी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये सारे पकौड़े ऐड कर देते हैं और पकौड़ों को अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेते हैं। पकौड़े ऐड करके 10 से 15 मिनट हम कड़ी को और पका लेते हैं ताकि जो पकौड़े हमने ऐड किए हैं उसके अंदर भी कड़ी का सारा फ्लेवर चला जाए। तो इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। इतनी देर हम इसका एक ज़बरदस्त सा भगार बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1/4 कप ऑयल मैंने एक फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। फ्राई पैन को भी मैंने काउंटर के ऊपर ही रखा हुआ है। अभी हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, एक बड़े साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। हम इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर देते हैं। 7 से 8 हमने यहाँ पर साबित लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें जो लाल हो गई थी वो भी इसमें ऐड कर दी थी। अब हम इसका एक ज़बरदस्त सा भगार बनाकर तैयार कर लेते हैं। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्याज का कलर गोल्डन सा हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा भगार भी तैयार है। इस पूरे भगार को हम कड़ी के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी से कड़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।